ओटीटी पर आने वाले बिग बॉस से ज़्यादा अजीब कोई शो हो नहीं सकता। ये मैं नहीं, आप भी कहेंगे जब आपको ये पता चलेगा कि किस तरह से आलिया सिद्दीकी को इस शो से बाहर का रास्ता दिखाया गया। और सलमान खान जो इसके होस्ट हैं, उन्होंने आलिया सिद्दीकी पर पहले ही आरोप लगा दिया था कि यहाँ आपकी बातें सुनने कोई नहीं आया है। अगर आलिया सिद्दीकी को इस शो में बुलाया गया था तो उसकी सिर्फ एक ही वजह थी कि वो नवाज़ के साथ अपने अलगाव और अपनी लड़ाई और अपनी मनमुटाव की वजह से चर्चा में थी, और लोग यही सुनना और देखना चाहते थे, और यही वजह थी कि बिग बॉस में उनको बुलाया गया। अगर नवाजुद्दीन सिद्दीकी से उनका इस तरह से पब्लिकली झगड़ा नहीं हुआ होता तो उन्हें बुलाया भी नहीं जाता। ये बात परम सत्य है, कोई 9 साल का बच्चा भी इस बात को बता देगा। अब फाइनली जब बाहर हो गई हैं आलिया सिद्दीकी, तो उन्होंने आकर सीधे घर से बाहर आई हैं और सलमान खान पर हमला बोल दिया है। बाहर आते ही उन्होंने शो के होस्ट सलमान खान पर निशाना साधा है। आलिया ने सलमान पर पक्षपात करने का आरोप लगाया है। आलिया ने कहा है कि सलमान इस शो में सिर्फ उन्हीं लोगों को सपोर्ट करते हैं जो उनके करीबी होते हैं। बहुत सीधी सपाट सटीक बात कही है। आपको बता दें कि सलमान ने आलिया को शो में पर्सनल बातें करने के लिए फटकार लगा दी थी। अब कोई सलमान खान से ये पूछे कि किसी भी आम आदमी को, जो हिंदुस्तान की जनता 140 करोड़ की जिसके लिए शो बनाया जाता है, उसको आलिया सिद्दीकी में क्या इंटरेस्ट होगा। मतलब आलिया सिद्दीकी ने मुगले आज़म में काम किया है, आलिया सिद्दीकी ने शोले में काम किया है, आलिया सिद्दीकी सलमान खान की हीरोइन रही हैं, मतलब आलिया सिद्दीकी मिस वर्ल्ड रही हैं, क्या रही हैं। आलिया सिद्दीकी में अगर किसी को इंटरेस्ट आ सकता है तो वो सिर्फ एक छोटी सी बात है कि वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी की पूर्व पत्नी हैं, और हाल के दिनों में उनका नवाज़ के साथ जो झगड़ा हुआ था वो सोशल मीडिया पर, अखबारों में, टीवी पर बहुत जमकर उछाला गया था, और यही उनकी एक ऐसी बात है जिसकी वजह से उन्हें बुलाया गया था। वरना आप खुद सोचिए कि आलिया सिद्दीकी को क्यों बुलाया जाता है बिग बॉस में। अब बिग बॉस में बुलाया भी जाता है और सलमान कहते हैं आप पर्सनल बातें मत करिए, तो मतलब क्या मुगले आज़म और शोले के शूट का किस्सा सुनाएंगे कि आलिया सिद्दीकी। मतलब हैरत होती है मुझे, बिग बॉस जैसा शो जो सिर्फ गॉसिप पर चलता है, जो इसी आधार पर चलता है। पूजा भट्ट को क्यों बुलाया? पूजा भट्ट से बोलेंगे नहीं, आप महेश भट्ट के बारे में बात मत कीजिए, आप अपने फिल्मी करियर की बात मत करिए, आप अपनी पर्सनल बात मत कीजिए। ये पॉसिबल है क्या? अब सलमान ने आलिया से कहा था कि वो अपने पति नवाजुद्दीन को लेकर कोई भी बात शो में नहीं करेंगी, तो बुलाया क्यों गया भाई? सलमान की इस फटकार के बाद आलिया को इविक्शन का सामना करना पड़ा। आलिया ने कहा कि सलमान शो में पक्षपात करते हैं। घर से बाहर आने के बाद आलिया सिद्दीकी ने डीएनए अखबार से बातचीत की है, और उसमें कहा उन्होंने कि मैंने घर में अपने बारे में, निजी जीवन की बात कर ली, लेकिन उसके लिए मुझे टारगेट करना समझ में नहीं आया। आलिया से पूछा गया कि क्या उन्हें लगता है कि सलमान शो में पक्षपात करते हैं। जवाब में आलिया ने कहा 100% सलमान हमेशा उन्हीं का साथ देंगे जो उनके इर्द गिर्द हों। एक स्टार हमेशा दूसरे स्टार को ही सपोर्ट करेगा। आलिया ने आगे कहा कि शो में सभी अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करते हैं। पूजा भट्ट ने भी तो कहा कि वो महेश भट्ट की बेटी हैं। वही बात मैं भी कह रहा हूँ कि बुलाया क्यों जाता है इनको? आलिया सिद्दीकी कौन है? नवाजुद्दीन सिद्दीकी की पत्नी है, इसलिए बुलाया गया था उनको। आलिया कहती हैं मैं देखना चाहती हूँ कि वीकेंड वाले एपिसोड में सलमान पूजा के स्टेटमेंट पर कैसे रिएक्ट करते हैं। इसके बाद मैं देखूंगी कि वो शो कितना फेयर है। मुझे नहीं लगता कि ये जनता का बिग बॉस है। टैगलाइन दी हुई है उन्होंने, जनता का बिग बॉस। अरे जनता का बिग बॉस, जनता के बीच आलिया सिद्दीकी की क्या पहचान है? यही पहचान है कि वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी की वाइफ हैं। पिछले दिनों झगड़ा कर रही थी, मनमुटाव हो गया था, तमाम तरह की खबरें आ रही थी। यही उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो उसके बारे में बात करें। जो व्यक्ति जिस चीज़ के लिए जाना जाता है, अगर वो वही बात नहीं करेगा। अब करण जौहर आएंगे तो नेपोटिज्म पर बात करेंगे ना। करण जौहर नेपोटिज्म के लिए जाने जाते हैं, तो इसलिए वो नेपोटिज्म की बात करते हैं। तो ये तो मेरे समझ के बाहर है कि अब इसमें जो नॉमिनेशन को मिला वो पूजा भट्ट की तरफ से इन्हें नॉमिनेट किया गया। पूजा ने आलिया से कहा कि उन्हें शो में विक्टिम कार्ड खेलना बंद करना चाहिए। पूजा ने कहा कि कई महिलाएं इस स्थिति से गुजरती हैं, उनकी भी शादी टूट चुकी है, लेकिन मूव ऑन कर लेना चाहिए। दरअसल पूजा ने घर से बाहर करने के लिए आलिया को नॉमिनेट कर दिया था। शो के रूल के हिसाब से जिस कॉन्टेस्टेंट को घर वाले सबसे ज़्यादा संख्या में नॉमिनेट करते हैं उसका फ्यूचर जनता के हाथ में चला जाता है। अगर उन्हें जनता का वोट मिला तब तो वो सुरक्षित रहते हैं, वरना उन्हें घर से बाहर आना पड़ता है। और ये जो खरी खोटी सुनाई सलमान ने, वो अपने आप में इस बात पर सवालिया निशान खड़े करती है कि आखिर इनको फिर शो में लिया क्यों गया था आलिया सिद्दीकी। आलिया सिद्दीकी से कोई कविता पाठ करवाया जाए, या वो नेता हैं भाषण देंगी, या वो चुनाव पर बोलेंगी, बजट पर बोलेंगी, इलेक्शन पर बोलेंगी, क्या बोलेंगी? क्या है आलिया सिद्दीकी? क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप? जल्दी से इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए कि आलिया सिद्दीकी जैसे पार्टिसिपेंट से या कॉन्टेस्टेंट से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, जो सिर्फ अपनी कंट्रोवर्सी की वजह से ही तो चर्चा में आए हैं। क्या और आप एक्सपेक्ट करेंगे उनसे?
या उनको स्क्रिप्ट लिख के दी जानी चाहिए कि ये वाले डायलॉग बोल देना आप? जल्दी से आप नीचे कमेंट करके बताइए ताकि हम भी समझें कि हमारी देश की जनता इस पर अपनी राय क्या रखती है।